शेयर बाजार में रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला मंगलवार 16 जुलाई को भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। हालांकि कमजोर ग्लोबल संकेतों और बजट से पहले सतर्कता के चलते बाजार में तेजी सीमित रही। निवेशकों की संपत्ति में दिन भर में करीब 14,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। हालांकि मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.29% लुढ़क कर बंद हुए। दूसरी ओर स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.32% की तेजी रही। आज के कारोबार के दौरान रियलिटी, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी और पावर शेयरों में मुनाफा वसूली देखी गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 51.69 अंक या 0.064% की तेजी के साथ 80,716.55 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,898.30 अंक का अपना नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 26.30 अंक या 0.11% की तेजी के साथ 24,613.00 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी ने 24,661.25 अंक का नया उच्चतम स्तर छुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 16 जुलाई को बढ़कर 455.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 15 जुलाई को 455.06 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 14,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 18 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि निफ्टी आज 24,600 से 24,650 के सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 26.30 अंक की बढ़त के साथ 24,613.00 पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्सों की बात करें तो रियलिटी में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। उसके बाद एफएमसीजी और आईटी का नंबर रहा, जबकि मीडिया में सबसे अधिक गिरावट आई। फार्मा सेगमेंट में मुनाफा वसूली के कारण करेक्शन देखने को मिला। मिड और स्मॉल कैप के सुस्त प्रदर्शन के बावजूद इस सेगमेंट के चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखी गई। आदित्य ने आगे कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर लगातार डोजी कैंडल बनाना ऊपरी स्तरों पर कमजोरी का संकेत देता है। हालांकि हर बीतने वाले दिन के साथ सपोर्ट लेवल ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है। अब निफ्टी के लिए 24,500 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों की चिंता और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के नतीजों के कमजोर रहने की उम्मीद के कारण घरेलू बाजार शुरुआती बढ़त को बराबर रखने में विफल रहा। इस हफ्ते नतीजों का मौसम पूरी तरह से शुरू होने के साथ निवेशकों को बाजार और इकोनॉमी के बारे में अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी। ग्लोबल स्तर पर महंगाई की दिशा पर एफईडी प्रमुख की नरम टिप्पणी और अमेरिकी खुदरा बिक्री आंकड़ों से पहले यूएस 10 ईयर यील्ड में गिरावट ने सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना को बढ़ा दिया है। शेयर खान के जतिन केडिया का कहना है कि निफ्टी सकारात्मक रुख के साथ खुला है और उसके बाद दिन के दौरान कंसोलिडेट होकर 20 अंकों की मामूली बढ़त के साथ हरे रंग में बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी 24,840 अंक की ओर बढ़ रहा है। आवरली चार्ट पर गति धीमी पड़ने के संकेत हैं, क्योंकि आवरली मोमेंटम इंडिकेटर में नकारात्मक क्रॉसओवर है और बोलिंगर बैंड भी सिकुड़ने लगे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में कंसोलिडेशन हो सकता है। इस कंसोलिडेशन की रेंज 24,700 से 24,500 होने की संभावना है। जतिन गेडिया ने आगे कहा कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हुआ और 20 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास बंद हुआ। हमें उम्मीद है कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को बनाए रखेगा और अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 52,800 से 53,000 की ओर बढ़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट 52,100 से 51,900 पर दिख रहा है।